दोस्तों, आज की टेंस की सीरीज़ में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। यह टेंस के उस क्रिया को प्रदर्शित करता है जिस क्षण वह काम हो रहा होता है। इस कैटेगरी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह खेल रहा है, वह नाच रही है, वह सो रहे हैं आदि। इस तरह के वाक्यों को इस नियमानुसार बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के वाक्यों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, इसका बनेगा आई एम ईटिंग। इसमें आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब ईट, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ईटिंग। ध्यान रखिएगा इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। आइए एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट है, रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब है, देखना मेन वर्ब है और टीवी जो बचा हुआ पार्ट इस वाक्य का है वो होगा ऑब्जेक्ट। रूल के मुताबिक यह सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, आई एम वॉचिंग टीवी। इसके नकारात्मक यानी नेगेटिव टाइप के रूल को समझते हैं। इसमें नकारात्मक शब्द नहीं, ना आदि का प्रयोग हो रहा होता है। जैसे वह पढ़ नहीं रहा है, तुम सुन नहीं रहे हो। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए बस एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, वह है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी कुछ नहीं बदलता है। जैसे वह पढ़ नहीं रहा है, इसका बनेगा ही इज़ नॉट स्टडिंग। तो इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट उसके बाद नॉट लगा दिया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम सुन नहीं रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब आर के बाद नॉट लगा दिया है। इस कैटेगरी में जो तीसरे टाइप के सेंटेंस हैं वह इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग होता है। इसको बनाने का जो रूल है वह इस प्रकार है। सबसे पहले WH फैमिली, जिसमें वॉट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन आदि शब्द आते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसमें आईएनजी। जैसे उदाहरण लेते हैं, तुम क्यों सो रहे हो, तो इसका बनेगा वाई आर यू स्लीपिंग। इसमें वाई जो हो गया वो हो गया WH फैमिली जो प्रश्नवाचक शब्द को डिनोट करता है। उसके बाद आई हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद यू जो सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब स्लीप, उसमें आईएनजी स्लीपिंग। एक और वाक्य, वह क्यों जा रहा है, इसका बनेगा वाई इज़ ही गोइंग। इसमें अगर नकारात्मक शब्द नहीं का भी यूज़ हुआ हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नकारात्मक शब्द नॉट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, इसका बनेगा वाई आर यू नॉट लिसनिंग। इसमें जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट का उपयोग किया गया है। इसमें यू सब्जेक्ट है, उसके बाद तुरंत नॉट लगा दिया है। तो यह थे कंटिन्यूअस कैटेगरी के प्रेजेंट टाइप के टेंस के एक्सप्लेनेशन। अगर कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ लीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे आप सभी वीडियोज़ को समय पर देख सकें और लगातार हर बारीकी को सबसे पहले हल कर पाएँ।